ये देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। ये जो फर्शी शलवार और खड़ी शलवार होती है ना, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसके दो राज हैं। एक इसके पॉइंचे में इसका राज छुपा है कि कैसे बनता है, और एक जो यहाँ पे जब हम प्लेट्स डालते हैं ना शलवार में, तो इसकी कटिंग के अंदर जो ये चेंज आता है, उस वजह से ये खड़ी और फर्शी शलवार इसे कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से बनती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं फ़र्शी शलवार जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सदफ़ कमल की, उसकी कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी है, बस इसमें दो मेथड जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि वो अगर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ कटिंग आएगी। सबसे पहले ये देख लें कि आपने शलवार की ना जो फ्लावर्स है ना, उनको देख लेना है कि जब वो दो पीसीज अलहदा करेंगे तो एक नीचे साइड जा रहे थे, दोनों को इकट्ठे सही से रख देना है। उसके बाद हमने 4 फोल्ड कर लिया शलवार को। यहाँ पर अब हम 4 इंच की बेल्ट ले लेंगे। ये देखिए मैं इस तरह यहाँ पे 4 इंच हमने इंची टेप के अलहदा से निकाल के जो हमारी बेल्ट के होंगे उसके अलावा मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। उसके अलावा जो हमारा पूरी शलवार की लेंथ होगी ना, बेल्ट निकाल के टोटल नहीं होगी, 39 कटिंग करूँगी। यहाँ पर बेल्ट निकाल के 4 इंच निकाल के 39 कटिंग करूँगी। 2 इंच उसमें से पोंचा फोल्ड हो जाएगा और 2 इंच इसके ऊपर कटिंग जाएगी। तो फिर वो जब 2-2 इंच 4 निकलेंगे तो वो 35 नॉर्मल हो जाएगी। 35 के अंदर जब हम 4 इंच की बेल्ट डालेंगे तो वो 39 की हमारी टोटल शलवार जो है लेंथ रेडी हो जाएगी। इसी तरह जिसने भी अपने लेंथ के हिसाब से करना है तो वो मेजरमेंट कर लें खुद। और यहाँ पर मैंने पोंचे के 2 इंच निकाल दिए। अब यहाँ मैं आसन की जो है कटाई जो है वो करूँगी। 4 इंच यहाँ पर बेल्ट के लिए निकाल के मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। टोटल ये 15 इंच हो जाएगी, क्योंकि वो बेल्ट भी तो भी इंक्लूड होगी ना। तो टोटल 15 इंच आसन होगा बेल्ट शामिल कर। अब यहाँ हम पोंचा कट करेंगे। यही पोंचे का डिफरेंस है कि बाकी शलवारों से ये पोंचा जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ 9 इंच का पोंचा रख रही हूँ। आप अपने पाँव की जो लेंथ है ना उसके मुताबिक रखें। आप 8 इंच रखें, 9 इंच रखें, 10 इंच रखें। जितना पोंचा बड़ा होगा, आजकल पोंचे बड़े का ट्रेंड है, यही और इसकी जो लेंथ होती है ना वो नॉर्मल शलवार से 2 या 3 इंच ज़्यादा रखी जाती है। मीन्स कि ये आप हील के साथ आपकी लिए लेंथ पहुँचती है ना, वो आपकी हील कवर होनी चाहिए, इतनी लेंथ इसकी होती है टोटल। तो इसीलिए इसको फ़र्शी शलवार कहते हैं कि इसकी नॉर्मल शलवार जैसे हमारी टखनों से थोड़ी नीचे होती है, और ये शलवार जो है वो हमारे पाँव से भी नीचे तक जाएगी। 2-3 इंच ये पहले नॉर्मल शलवार से ज़्यादा लेंथ होती है। अब यहाँ पे मैं इसकी शेप दे लूँगी, कटिंग कर लूँगी। और जिन जिन ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब मैं यहाँ पे चुप हूँ, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं आगे से बताती हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम शलवार की विड्थ ले लेंगे। 16 इंच मैं यहाँ पे शलवार की विड्थ ले रही हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टू जो चॉइस आप अपने ले सकते हैं, जैसे कि इन्होंने ज़्यादा घेर रखना हो, कम घेर रखना हो, उस हिसाब से यहाँ पे आप विड्थ कर सकते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सिलाई है ना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। मुझे लगता है क्योंकि दर्जनों दर्जियों के चक्कर बच जाते हैं, आपको बार बार कितना मुश्किल होती है, ये ठीक करें वो ठीक करें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद आना चाहिए, हर काम खुद आना चाहिए, गर्ल्स को तो स्पेशली खुद आना चाहिए। तो जो जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं सिलाई सीखी ना, तो मैं कहती हूँ वो भी सीख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। और सिलाई का जैसा हुनर तो मैं कहती हूँ बेस्ट है ना, कि हर लड़की को आनी चाहिए। अब यहाँ पर आ जाइए, देखें ज़रा वही कटिंग जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना, कि अगर हम इस तरह कटिंग करेंगे तो आपकी शलवार खड़ी शलवार बनेगी। ये है पोंचे कटिंग। ये पोंचे के ऊपर से हमने बेल्ट डालने से पहले यहाँ पर हमने, जहाँ पर हम प्लेट डालते हैं, ये देखें वो जगह, वहाँ हमने 2 इंच का मार्क करना है। 2 इंच वहाँ से हमने डीप कटिंग करनी है, जहाँ पे प्लेट डलता है। ये देखें, ये आसन वाली साइड नहीं, जो प्लेट वाली साइड होती है वहाँ से जब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे ना, 2 इंच डीप तिरछी कटिंग करेंगे, तो इससे हमारी शलवार जो है ना वो एक प्रॉपर उसकी जो क्रीज़ है वो बनेगी और वो खड़ी खड़ी शलवार रहेगी। तो ये बहुत मतलब कि ज़बरदस्त कटिंग होती है शलवार की, ये लाजमी करें इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर अब हम यहाँ पर तिरछी कटिंग कर लेंगे, तो जिससे हमारी शलवार जो खड़ी रहेगी। यहाँ पर अब हम प्लेट इसके बेल्ट डाल लेंगे। अब मैं बेल्ट डालने से पहले आपको एक तरीका बताती हूँ कि बेल्ट डालने से पहले जो हम प्लेट डालते हैं ना, वो हमने क्या मेजरमेंट किस तरीके से करनी होती है। आपने अपनी जो हिप लाइन होती है, वेस्ट होती है ना, उसका राउंड ले लेना होता है। राउंड जितना आया, मिसाल के तौर पर 40 आया, 40 में हमने यहाँ पे 2 प्लस करने हैं, 42 हो जाएगा। तो अब हमने हाफ़ लेना है। हाफ़ हमारा कितना है, 22। तो 40 का हाफ़ 22 होगा। इस तरीके से हमने मेजर करनी है। अब हमारा जो बेल्ट होगी वो हमारे पास 22 इंच बेल्ट आएगी, तो उसी हिसाब से हमने अपने जो शलवार में प्लेट्स है ना, वो भी हमने डाल के उसको 22 इंच तक रेडी करना है।
ये देखें, ये हमने राउंड लेना है और राउंड लेकर हमने उसको अंदर 2 प्लस और करने हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको अगर आप खुली रखना चाहती हैं तो आप खुली भी रख सकती हैं, तंग रखना चाहती हैं तंग भी रख सकती हैं। अब यहाँ पर हमने ये हाफ़ ले लिया। अब हमें पता चल गया कि हमने 22 इंच हमने यहाँ पर प्लेट्स रेडी करने हैं। अब हमने पहले सेंटर मार्किंग करनी है जहाँ पर हमारा आसन की लाइन होती है, उसमें हमने 5 इंच एक साइड, 5 इंच एक साइड, हमने टोटल 10 इंच यहाँ पर हमने रखना है। जो हमारी आगे फ्रंट साइड पे बेल्ट आएगी, बैक पर हम इलास्टिक डालेंगे, फ्रंट पे हम बेल्ट डालेंगे। ये 10 इंच मार्क करना है। 10 इंच मार्क का बेस्ट तरीका ये होता है कि जो सिलाई होती है उसे 5 एक साइड पे ले लें और 5 एक साइड पे ले लें, टोटल ये 10 इंच मार्क हो जाएगी। अब आपके पास प्लेट का भी निशान आ गया। अब जो आपने 5 इंच एक साइड पे मार्क किया ना, 5 इंच, अब आपने यहाँ से जो पोंचा वाली साइड होगी उधर से आपने प्लेट को उठाकर उस पर रखना है। अब आप उस पर रखें, सारे प्लेट एक जगह डाल लें या आप 2 छोटे प्लेट डाल के एक बड़ा कर लें। मैंने इस तरह किया कि एक बड़ा किया और 2 छोटे किए हैं। उस लाइन तक हमने प्लेट डालने हैं जहाँ पर हमने 5 इंच का मार्क किया। मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो प्लेट है वो डाल लें। 4 इंच का प्लेट डाला और बाकी यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे प्लेट्स जो से थे वो डाले हैं, और जहाँ 5 पे हमने मार्क किया था वहाँ तक मैंने करना है। और जो बिगिनर्स है ना, वो यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं या आप कच्चा कर लें इसको, ताकि आपको ईजी हो जाएगा सिलाई वगैरह करने में ना। तो ये देखें, एक साइड पे हमने इस तरीके से प्लेट डाल ली। अब हमने इसी तरीके से इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमने दूसरी साइड पे प्लेट डाल लेना। ये देखें, हमारे टोटल प्लेट हो जाएंगे। और ये देखें, अब हमने 22 इंच करना है ना। मैं यहाँ पर इस तरीके से करती हूँ कि बैक पर 2 प्लेट जो है ना वो मैं बैक पे डालती हूँ। अब आपने आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने सारे प्लेट आगे ही करने हैं तो आगे कर लें, बैक बिल्कुल प्लेन रहने दें। अब ये देखें, यहाँ पर ये बैक जो है ना, यहाँ पर झोल आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैं उसी सिलाई जो सेंटर वाली सिलाई है ना उसके 1 इंच इधर, आधा 1 इंच इस तरह, जितना आप अपने मेजरमेंट के मुताबिक ले लें। 2 प्लेट आपने सिर्फ डालने हैं बिल्कुल उस आसन की सिलाई के ऊपर, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये देखें, अब आपने अपनी मेजर करना है। टोटल ये आपका 22 होना चाहिए, राउंड आपका ये होना 22 टोटल होना चाहिए एक साइड की जो मेजरमेंट है। अब यहाँ पर मैं बेल्ट कट कर लूँगी। बेल्ट मैंने आपको बताया 4 इंच रेडी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अब हमने जो आसन नेफे में भी कपड़ा छोड़ना है 2 इंच उसका छोड़ेंगे, तो 22 इंच जो है हमारी वो रेडी हो जाएगी। अगर हम राउंड लेंगे तो वो 42 होगा, और अगर हम एक साइड की मेजरमेंट करेंगे तो वो 22 होगी। इससे हमने इसका नेफा बना लिया बेल्ट का। नेफा बनाने के बाद देखें, मैं एक दफ़ा ये देखें, अब मैं आपको बता रही हूँ इलास्टिक हमने किस तरह मेजर करनी है। ये देखें, हमने एक साइड का जो पोंचा होता है ना प्लेट वाला और जो आसन की सिलाई है वहाँ पे लेना है, उसको हमने डबल करना है। डबल करके जितना आया वो हमारी बेल्ट की मेजरमेंट होगी। ये बेस्ट तरीका है आपने अपनी जो इलास्टिक है ना उसको मेजर करने का। 10 इंच आगे हमारी जो बेल्ट होगी वो आ जाएगी और बाकी पीछे जो हमारी इलास्टिक आ जाएगी। अब इलास्टिक मेजर करने का तरीका भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये देखें, मैंने उस तरीके से जो हमने एक साइड का हमने आसन से पहुँचे के प्लेट तक का, बस एक साइड का हमने मेजरमेंट लेकर उसको हमने डबल कर लेना है, वो हमारा इलास्टिक की मेजरमेंट होगी। अब ये देखें, हमारा जो सा बेल्ट रेडी था, इसमें हमने जो 10 इंच के दरमियान में मार्किंग कर देनी, जो हमने आगे फ्रंट साइड पे जो हमने बेल्ट छोड़नी है, मतलब जो हमने प्लेन रखनी है, वहाँ पर हमने कुछ भी चुनट वगैरह नहीं चाहिए हमें, ताकि हमारी शेप प्रॉपर आए और अच्छे से फिटिंग लगे। ये देखें, 5 इंच इधर 5 इंच इधर करके मैंने दोनों साइडों पर हमने 10 इंच का मार्क कर लेना है। और इस तरीके से फिर हमने अंदर इलास्टिक डाल के यहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगा देनी है 2 पॉइंट्स पे, सिलाइयाँ उसे फिक्स कर देना है। और एक साइड पे पहले डाल के उसको फिक्स करके इलास्टिक अंदर जैसा नाला पोनी से हम डालते हैं उस तरह डाल के दूसरी साइड पर ला के हमने उसको फिक्स कर देना है। ये देखें, अब मुझे लगता है मैंने करीब से दिखाया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये देखें ज़रा, पीछे हमने इलास्टिक डाल लिया और आगे हमने 10 इंच का ये छोड़ दिया है बेल्ट का। अब यहाँ पे देख लें, हमने इसी तरह नेफा सिंपल जिस तरह डालते हैं उसी तरीके से डालकर आपने अंदर इलास्टिक घुमानी है। एक सिरे से आपने पहले सिलाई से फिक्स करना है, उसको फिर नाला पोनी से डाल के फिर दूसरे सिरे से उसको फिक्स करना है और वो आपकी इलास्टिक पूरी हो जाएगी। और ये देखें, उसके बाद आपने यहाँ पर सिलाई के ऊपर सिलाई बिल्कुल रख के आपने अपनी जो बेल्ट है वो अपने शलवार के साथ अटैच कर देनी है, फिक्स कर देनी है। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे, पिन लगा लें या पहले उधर से सिलाई स्टार्ट करें तो आपकी परफेक्ट बिल्कुल आपकी ये जो शलवार है वो स्टिच हो जाएगी। तो इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। और एक दफ़ा इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बहुत ईजी है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।